बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी 2004 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर अभी तक आपने यूपीटीजीटी 2021, 2021, 2016, 2013, 2011, 2010, 2009, 2005 और वर्तमान में 2004 इनके सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिए और इनके सभी के सॉल्यूशंस वहां पे देखिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दीजिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने चैप्टर्स में कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और ये जितनी भी लेक्चर्स हो रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम्स की दृष्टि से ही टीजीटी और पीजीटी को ध्यान रखते हुए ही ये लेक्चर्स बनाए गए हैं। चलिएगा शुरुआत करेंगे आज के इस बेहतरीन सेशन की। उससे पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मिलेगी इस क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस पीडीएफ। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहले छोटी सी बात करेंगे, हम लोगों ने कल की क्लास में एक ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, है ना। यहां पे हम लोगों ने a क्रॉस b की जगह पे रख दिया था ए बी कॉस थीटा, जबकि a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू a के बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b जो होता है वो b के बराबर होता है, यानी कि दोनों मॉड ही होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो हम यहाँ रख सकते हैं a क्रॉस b बराबर कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, a का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, a क्या है, मॉड ऑफ a, वेक्टर a का मॉड कितना है 1, तो 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि मॉडुलस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मीन साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू अगर 1 दिया गया है तो कितना हो जाएगा, 90 का वैल्यू होती है 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि a और b के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है। मींस a इज परपेंडिकुलर टू b, है ना, a इज परपेंडिकुलर टू b। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि इफ fx be a quadratic expression which is positive for all x। अब देखिए fx क्या है, सबसे पहले तो fx एक हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ले लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है ना, किसके लिए, फॉर ऑल x अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और क्या होगा, d लेस देन 0, है ना, ये होगा। अगर क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है, अगर पॉजिटिव है फॉर ऑल x तो इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो हमसे कह रहा है कि gx क्या होगा, देखिएगा gx क्या होगा, तो gx बराबर उसने दिया है रिलेशन हमारा, gx इज इक्वल टू fx, है ना, fx, तो fx में तो यही आ जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, फिर क्या है f डैश x, है ना, देखिएगा dd x ऑफ f, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2ax प्लस b। अच्छा, फिर से एक और डिफरेंशिएशन इसी का कर दीजिए तो 2a हो जाएगा, ये आया हमारा gx आ गया। अब हमसे कह रहा है कि gx इज लेस देन 0, gx इज ग्रेटर देन 0, gx इज लेस देन इक्वल टू 0, gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिएगा हमें एक काम करना है यहाँ पे, ax स्क्वायर धन 2ax ये वाला और ये वाला और a को तोड़ दीजिए, a प्लस एक a इसको दे दीजिए, एक a हमने इसको दे दिया। अब बचा क्या, bx और b, तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि b वाले में b कॉमन ले लो, इस वाले और इस वाले में b कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बच जाएगा और हमारे पास एक a बचा हुआ है और एक c बचा हुआ है। कोई बात नहीं, समझेंगे इसे।
इससे यहाँ पे आप a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए। a कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और प्लस में कितना है हमारे पास, प्लस c कर दीजिए और प्लस का a। अब देखिए अगर इसी fx में हम x की जगह पे x प्लस 1 रख दें, इसी fx में अगर x की जगह पे x प्लस 1 रख दें तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहां तक का पूरा आ जाएगा। कहने का मतलब यह gx हमारा कन्वर्ट हो गया f इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a, है ना भाई। ये क्या है, f x प्लस 1 की तो वैल्यू है, x की जगह पर उठा के रखो x प्लस 1 आ गया। अब अगर हम यहां पे ये दिखा ले जाएं, यानी कि fx और a का रिलेशन अगर दिखा ले जाएं, अब बताओ, अब वो पॉजिटिव था तो इसका मतलब क्या था कि यहां पे जो fx है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर fx ग्रेटर देन 0 है ना, यहां बताएंगे चूंकि क्या है fx जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, fx प्लस 1 जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और पहले से ही गिवन है हमारे पास यहाँ पास कि a क्या है, ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जो gx है, gx में देखो fx भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, fx प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है, और दोनों को जोड़ेंगे तब भी दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 ही रहेंगे। मीन्स ये कह सकते हैं, ये बताओ fx प्लस 1 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और सॉर्ट करना चाहें, है ना, क्योंकि हमें एक अंदाजा, एक जनरल आइडिया पता लग चुका था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो देखिए हमें क्या चाहिए, कह रहा था कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्सेस, और पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दो कंडीशन होती है कि जो a का गुणांक हो ग्रेटर देन 0 हो और जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो क्या हो, लेस देन 0 हो। तो हमें एक fx ऐसा कोई फंक्शन हम लेट करें, चलिएगा हम लेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर धन 2x, ठीक है। हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेट कर रहे हैं, कितना हो गया भैया, सॉरी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक द्विघात व्यंजक लेट कर रहे हैं 2x प्लस 2। देखिए इसका d निकालोगे तो d कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा बी, डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 माइनस 4 इंटू, यानी कि 2 हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि ये परफेक्ट इक्वेशन है जो हमने लिया है। तो देखिएगा अब आगे कहानी को समझिए, हमसे कह रहा है gx क्या है, देखो gx को आप समझो, gx ये कह रहा है कि इसको तो रखे रहना, fx रख लेना, चुपचाप रख लिया हमने, ठीक है, प्लस फिर कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक बार करेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ जाएगा, और फिर से दोबारा करेंगे तो 2 बस बचेगा, यानी कि हम इनको अगर ऐड करना चाहें तो ऐड करके कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 6। चलिएगा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है ना। यहाँ पे ये हम जो पेप्स लिए हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 0 ही लिए हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। अच्छा d निकाल दो तो d कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस 24, तो माइनस का 8, मतलब d भी क्या है, लेस देन 0 है, मतलब सेम कंडीशन बन रही है हमारे पास, मतलब कि gx इज आल्सो ग्रेटर देन 0, है ना, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक ये तरीका है, एक ये दूसरा तरीका है ना, ये जेन्युइन तरीका है, और ये क्या है, एक ट्रिकी बेस समझ सकते हैं, है ना, कॉमन सेंस से साथ क्वेश्चन को किया गया, तो 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 22 के पास चलते हैं, देखिएगा 22 कह रहा है कि इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू px, और जो px है वो क्या है, एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हमसे कह रहा है 2d(dx) ऑफ y क्यूब d स्क्वायर y dx2 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। चलिएगा हम करेंगे इसके लिए बेहतरीन तरीके से इसकी शुरुआत, समझिए और कहानी को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम एक काम करना चाहते हैं, px क्या है, 3 डिग्री का है ना, तो हम px की जगह पे x की पावर 3 ले सकते हैं क्या, यही आसान होगा, बस ऑप्शन सेटिस्फाइड करवा देंगे, ठीक है। हमने लेट कर लिया, ये दिया इसने y स्क्वायर इज इक्वल टू px, है ना। एक काम करो, है ना, लेट करो, सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए लेट px इज इक्वल टू x की पावर 3,
अच्छा, इसने एक रिलेशन दिया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स की पावर 3। तो डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2y, और मैं इसे y डैश लिखूंगा, है ना, इसे y डैश लिख दिया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। फिर से इसको हमें क्या करना है, इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है ना। यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई है, डबल डैश है ना, डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू का मतलब क्या हुआ, वाई डबल डैश, ठीक है। तो 2 को बाहर रहने दीजिए, फर्स्ट को रखिए, फर्स्ट को बाहर, सेकंड का अवकलन, तो ये डबल डैश हो जाएगा, प्लस फर्स्ट सेकंड को बाहर करेंगे, फर्स्ट का अवकलन वाई डैश, और वाई डैश उसका भी आ जाएगा, यानी कि वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश की घात 2, है ना, वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, इधर बन जाएगा 6x, है ना, इधर बन जाएगा ये 6x। एक काम करते हैं, 2 एकड़ 2 और 2 तिहाइयां हो जाएगा 6, है ना, ये कट जाएगा, काट दिया इससे हमने, ठीक है। अब समझते हैं कहानी को, देखिए अब देखिए ये हो गया y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास y डैश का स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, y डैश यहाँ से निकाल ना लें, है ना, y डैश यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से y डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y डैश इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर बटा में 2y, ठीक है। तो यहाँ रख दिया जाए। अच्छा, अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x की घात 4 धन 9x की घात 4 बटे कितना 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इधर कितना था हमारे पास 3x, ठीक है। हमने किया नहीं कुछ, बस y डैश की वैल्यू वहां से निकाल के, पहले यहां से निकाल के हमने रख दी है, रखने के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आगे समझेंगे कि कहानी कहाँ मोड़ लेती है, ठीक है भैया। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4y डैश, ठीक है, y क्यूब हो जाएगा ये, है ना, मल्टीप्लाई होगा, y क्यूब हो जाएगा। अच्छा इक्वल टू, देखो इधर ये 4y स्क्वायर होगा और y स्क्वायर की वैल्यू x क्यूब रखेंगे तो 4x क्यूब का मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, तो इधर आ जाएगा 12x की घात 4, 12x की घात 4। और इधर कितना है हमारे पास, इधर दिया गया है, उसने ऑलरेडी दे रखा है, इधर दे रखा उसने प्लस 9x की घात 4, यानी कि हो जाएगा 9x की घात 4, घटा दीजिए यहाँ पे तो 4 आ जाएगा y क्यूब y डबल डैश इज इक्वल टू कितने बचेंगे यहाँ पे 3x की घात 4, ये बच गए हमारे पास 3x की घात 4। अच्छा 3x की घात 4 हो गया, कोई बात नहीं। अब समझिए यहाँ पे 2 रोक लीजिए, 2 रोक लीजिए और ये y क्यूब हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 1 2 यहाँ पे बट्टे में भेज दीजिए, 3/2 x की घात 4। अब कह क्या रहा, ये 2 इसलिए रोके, ये यहाँ पे 2 है ना, तो डी डी एक्स, इसको फिर से कह रहा है डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यानी कि डी डी एक्स, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y क्यूब y डबल डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 गुणे 4x क्यूब, इसे काट देना 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भैया, अब आ जाएगा 6x क्यूब, क्या आ जाएगा 6x क्यूब। हमें वो ऑप्शन उठाना है, वो ऑप्शन उठाना है जहां पे px, वो ऑप्शन उठाओ जहां पे हमें 6x क्यूब दे दे, तो पहला ही ऑप्शन यहां पे उठाया जाए। ऑप्शन ए को हम ट्राई कर रहे हैं, px देखिए कितना दिया है ऑप्शन ए, px इंटू p ट्रिपल डैश x, ठीक है। चलिए px कितना हो जाएगा हमारा x क्यूब हो जाएगा इंटू, अच्छा px डबल डैश कितना हो जाएगा भैया, अरे ट्रिपल डैश क्यों, हाँ ट्रिपल डैश है ये, ठीक है ट्रिपल डैश, कोई बात नहीं 3 बार करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा एक बार करेंगे, अगली बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, दोबारा करेंगे तो डबल डैश x में कितना आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा, और ट्रिपल के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 आ गया, है ना, ठीक है। तो p ट्रिपल डैश x कितना आ गया 6x क्यूब, ये भी आ गया। और देखिए क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों 6x क्यूब मैच हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 22 का पहला ऑप्शन ही
करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 23 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। 23 में सॉल्व करना है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट गिवन बाई, है ना, इसकी लिमिट की वैल्यू ये निकालना है। ये दिया है इसने लिमिट x टेंस टू, है ना, x टेंस टू पाई बाई टू, है ना, x टेंस टू कितना, पाई बाई टू। चलिएगा हल करते हैं इस प्रश्न को। पाई बाई टू है, ठीक है, और ये 2x माइनस का पाई डिवाइडेड बाई कॉस x। एक बार हम यहाँ पे पाई बाई टू रख के देख ले रहे हैं। पाई बाई टू रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, ऊपर 0 आएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। 0/0 की फॉर्म बन रही है, और 0/0 की फॉर्म यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल हम अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर दीजिए दोनों का पाई बाई टू, ठीक है। ऊपर करेंगे तो 2 बस बचेगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं एल हॉस्पिटल रूल में, अंश का डिफ्रेंशिएशन अलग, हर का अलग। अच्छा, कॉस एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब एक बार वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो ये 2 आ जाएगा बटे माइनस साइन पाई बाई टू का मतलब -1, साइन 90, है ना, साइन 90 का मतलब 1, तो कितनी आ गई वैल्यू, -2। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, क्लियर हुआ? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है इफ fx इज इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंतर्गत x, वेयर ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है ना, स्टैंड फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, देन फंक्शन ऑफ पाई बाई टू हमें निकालना है। अब देखिएगा यहां पे दो बातें हैं, एक है पाई स्क्वायर, तो देखिए हमें पाई की जो वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आगे डॉट डॉट डॉट, है ना। तो हम यहां से अगर पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 9 से क्या होगी, बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, है ना। जो पाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई साहब, पाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 9 से बड़ी होगी लेकिन 10 से छोटी होगी, 9 से बड़ी होगी लेकिन 10 से छोटी होगी। अच्छा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि माइनस पाई स्क्वायर भी तो चाहिए हमको, तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बस ये माइनस का 9 होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 10, है ना, माइनस का 10, ठीक है। माने कि -9 से छोटी होगी और -10 से क्या होगी, माइनस पाई स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी। अच्छा, अब आ जाओ, यहां पे कह रहा है पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए जो पाई स्क्वायर की वैल्यू है वो 9 से बड़ी 10 से छोटी है, छोटा वाला लिया जाता है, कौन छोटा है इनमें, 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 9, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का पाई स्क्वायर अगर लेना है तो देखिए माइनस पाई स्क्वायर जो है हमारा -9 और -10, तो इनमें दोनों में छोटा कौन है, -10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10। अब आते हैं फंक्शन की तरफ, फंक्शन हमारा अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा फंक्शन यानी कि f(x) इक्वल टू कितना भैया, ये कॉस स्क्वायर। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी, 9, तो ये हो गया, अब हो गया ये 9x प्लस कॉस, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का 10x, तो ये आ जाएगा कॉस के अंदर वही 10x ही हो जाएगा, है ना, माइनस का अभी कोई फायदा नहीं है, माइनस रखो चाहे ना रखो, तो कॉस 10x हो गया। अब हमें क्या करना है, पाई बाई टू रखना है यहाँ पे, है ना, f(x) यानी कि हमें f पाई बाई टू चाहिए, पाई बाई टू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा, ये cos 9 पाई बाई टू प्लस cos 10, तो ये 5 पाई हो जाएगा। अच्छा, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिएगा सिंपली, है ना, सिंपली हमें पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू ये है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, है ना, ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब कॉस के साथ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0 प्लस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पाई कॉस के साथ, पाई जो है वो भी ऑड मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू निकल के आ गई
-1, 0 -1 यानी कि -1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 24 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा साहब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर, है ना, अल्फा बीटा आर, अल्फा बीटा आर 3 वेक्टर सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अच्छा, मॉडुलस ऑफ अल्फा इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बीटा 5, मॉड ऑफ गामा 7, देन द एंगल बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तब अल्फा और बीटा के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का निकालना है तो अल्फा बीटा वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर बीटा यहाँ रोक लीजिए और माइनस में आ जाएगा वेक्टर गामा। ठीक है, दोनों तरफ इनको क्या करिए, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि दोनों में प्रोडक्ट ले लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट इसके साथ और माइनस गामा का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर बीटा इनटू, है ना, मल्टीप्लाई करना है कितना, अल्फा प्लस, दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीटा इक्वल टू माइनस का गामा इंटू माइनस का गामा। ठीक है, माइनस का गामा, दोनों माइनस में से गामा हो गए। अच्छा, ये कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर मॉडुलस वेक्टर ये, यानी कि हमारा ये बन जाएगा प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट बीटा, है ना, वेक्टर अल्फा वेक्टर बीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये गामा वेक्टर गामा का स्क्वायर हो जाएगा। सभी वैल्यू रख दिया जाए। अच्छा, इसकी वैल्यू रखोगे 3 यानी कि 9 हो जाएगा, 9 प्लस बीटा की वैल्यू रखोगे 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा अभी रहने दो, अब वेक्टर अल्फा वेक्टर बीटा इज इक्वल टू, ये गामा कितना दिया गया है 49 हो जाएगा 49। अच्छा, 9 सीधा सब्ट्रैक्ट करिए 40 बचेगा, यानी कि ये आ गया 2 वेक्टर अल्फा का मॉडुलस वेक्टर बीटा का मॉडुलस और क्या आएगा, डॉट के साथ कॉस थीटा आता है। हमने इधर 9 घटाया 40 बचे, 40 में 25 फिर से घटाया 15 बचे। ठीक है, 2 इंटू अल्फा 3 दिया गया है, बीटा 5, इसकी मॉडुलस मॉड दिया गया है, मॉडुलस मॉड अल्फा दिया गया है हमारे पास 3 और मॉड बीटा दिया गया है 5 इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 15, 15 से 15 कट जाएगा, 2 कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/2, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया साहब 60 डिग्री, है ना, कितना आया 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा साहब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कह रहा है कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, हमें क्या बताना है, यहां पे हमें लंब सदिश निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स पे हो, है ना। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी, तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी, सदिश ए और सदिश बी पर, है ना, हमें लंब सदिश निकालना है। तो भैया लंब सदिश निकालने के लिए सिंपली क्या होता है, ए क्रॉस बी निकाल देना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आ जाएगा आई जे के। ठीक है, ये दिया गया है हमारे पास 4 और ये दिया गया है माइनस का 1, गुणांक रखना है यहाँ पे, कोफिशिएंट रखने बस आई जे के। ठीक है, 3 और ये 1 और ये -1, कैलकुलेट करेंगे, आई को बाहर करेंगे, आई इंटू ये छूटेगा 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 बचेगा, माइनस का जे होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आएंगे, इसे छोड़ेंगे, माइनस का 4 माइनस का 9 तो ये माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का 13 हो गए, प्लस के इंटू ये छूटेगा 4 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा साहब, ये 7 हो जाएगा। कितना हो गया ये, माइनस का 2i प्लस 13j प्लस 7k। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, कैप वैप लगा लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ जनरली, -2i प्लस 13j प्लस 7k। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भैया, 26 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्या बात है, लाजवाब है, a की पावर x। चलिए अब देखो यहाँ पे इफ a की पावर x इक्वल टू बी, b की पावर y इक्वल टू सी, c की पावर z इक्वल टू a, हम उठा रहे हैं इसे ही, c की पावर z इक्वल टू a, c किसके बराबर है, b की पावर y, तो रख दीजिए c की जगह पे रखना है b की पावर y, तो जहां पे c है वहां पे रखिए b की पावर y,
b की पावर y की पावर z इज इक्वल टू a, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि b की पावर वाई जेड हो जाएगा इक्वल टू a, और b की जगह पे क्या रख सकते हैं, a की पावर x, यानी कि आ जाएगा a की पावर x वाई जेड इज इक्वल टू a। दोनों तरफ बेस इक्वल हैं, आधार बराबर हैं, तो घातें दोनों की क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना होगा साहब, 1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में शानदार अंदाज में फटाफट करके अपने आंसर कमेंट करते रहे। चलिएगा साहब, यहां पे अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 है ना। देखिएगा 27 में दिया क्या गया है, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। हम्म 27 में कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एज्यूम बाय द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू। अच्छा, अब देखिएगा हमें निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू एज्यूम्ड बाय द फंक्शन, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे ये हमें एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है 5 माइनस। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू निकल सकती है, अगर इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव आ जाए तो ग्रेटेस्ट हो सकती है। अब चूंकि इसकी देखिए मॉडुलस है, अंदर क्या है मॉड, ये 5 है और माइनस, इसमें कुछ घटना है, कितना घटना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है क्लियर नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि कोई भी वैल्यू होगी घटेगी हमेशा पॉजिटिव ही। तो एक ही केस बचता है कि x माइनस 3 अगर ये पूरा 0 हो जाए, है ना, अगर 0 हो जाए तो यही मैक्सिमम होगा, यही इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, है ना। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, इसका 0 होना जरूरी है ना। ठीक है, तो x माइनस 3 जो टर्म है, यानी कि जो x माइनस 3 है वो क्या हो जाए, x माइनस 3 क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी क्या होगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। देखिएगा 5 माइनस मॉडुलस ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू पूरे की हमने क्या ले ली, 0। भाई इसकी हम निगेटिव वैल्यू लेते, अगर निगेटिव आता तो हम प्लस होके और बड़ी वैल्यू दे देता, लेकिन जब मॉड है हमें पता है कि मॉड निगेटिव हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो और छोटा कर देगा, हमें तो बड़ा चाहिए। तो इसका मतलब हम इसे क्या कर लें, 0 कर लें, क्या कर लें, 0 कर लें। तो कम से कम हमारे पास 5 तो सलामत बचे रहेंगे पूरे। ठीक है, तो कितना आ गया भैया, ये आ गया 5 माइनस 0। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, है ना, मीन्स एफ एक्स जो मैक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे साहब, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 में हमें निकालना है, देखिएगा f ऑफ f माइनस 1। तो हम पहले f माइनस 1 निकाल लेते हैं, है ना। f माइनस 1 का वैल्यू पहले आप निकालिए, तो कितना आ जाएगा, इसी में रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा भैया, ये माइनस का 2 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई कितना, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस के 5 हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 5, यानी कि 3/5। अच्छा, f माइनस 1 कितना हो गया, 3/5, यहाँ रख दीजिए ये 3/5, यानी कि अब हमें वैल्यू निकालनी है f 3/5 की। ठीक है, यहाँ पे हम रख दिया हमने f माइनस 1 की जगह पे 3/5, तो फिर अभी हमारे पास रखा f ऑफ 3/5, इसी में रख दीजिए। तो 2 गुणे 3/5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9/25 प्लस 3/5 प्लस 5। अच्छा, ये हो जाएगा 6/5, 6/5 25 हो जाएगा, 25 6 हट करिएगा 31/5 और डिवाइडेड बाई 25 लीजिए नीचे एलसीएम, 25 लेंगे नीचे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 25, काट दीजिएगा इसे, एक 5 बचेगा, 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 दिया 15 और 5 155 बटे ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 40 9 49, है ना, 49, 155/49। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 29 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 155/49। ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे। 155/49 के बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा, कह रहा इफ वन रूट ऑफ द, कह रहा कि इसका एक रूट जो है स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरे का वर्ग है ना। इक्वेशन हमें कितनी दी गई है, ये दी गई है x² माइनस 12x प्लस
3k इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा मान लीजिए, दूसरा इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, हमें एक काम करना है, पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट, दोनों का सम निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस 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 12 तो 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है, हल कर लीजिएगा, एक 3 आ जाएगी, एक -4 आ जाएगी। अल्फा की दो वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, फिर इनका प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट हमें के का मान निकालना है, तो प्रोडक्ट से ही मिलेगा, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि 3k/1 यानी कि 3k हो जाएगा। अल्फा क्यूब, तो हम अगर 3 रखें, पहले 3 रख के चेक करते हैं, 3 अल्फा के दो मान आए हैं, एक 3 आया है, दूसरा -4 आया है, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो अल्फा क्यूब है ना, यानी कि 27 हो जाएगा, 27 इज इक्वल टू 3k, 3 का 3, 3 27, के बराबर कितना आ गया साहब 9, के का वैल्यू कितना आ गया 9 मैच हो रहा है, आगे हमें बढ़ना ही नहीं है ना। 30 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस, है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक की बात हो रही है, सभी को जोड़ना है ना। और हमसे कह रहा है, ये देखिए एक हमारे पास जीपी बन रही है ना, इनफाइनाइट जीपी बन रही है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और उसके लिए अनंत गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, a बटे 1 माइनस आर। ए कितना है, x बटे x पहला पद, 1 माइनस आर एक्स स्क्वायर बटे x, यानी कि r भी कितना है, x है, यानी कि 1 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू कितना आ गया, x बाई 1 माइनस एक्स। और हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसका इससे गुणा करेंगे तो y माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यह आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, वाई इक्वल टू हो जाएगा, x ले लो कॉमन तो आ जाएगा y प्लस 1, है ना। तो यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू निकालेंगे तो y बटे y प्लस 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 31 का जो है वो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। सभी ने शानदार जवाब दिया है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में ना करा, इफ log m बेस 8 प्लस log 1/6 बेस 8 इज इक्वल टू 2/3, देन m इज इक्वल टू, यानी कि m का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे log m है, log m बेस 8 लिखा है ना, इसे हम ये लिख सकते हैं log m बाई log 8 प्लस, है ना। अरे अगर ऐसा लिखा हो log b बेस a, तो इसे हम लोग क्या लिखते थे, log b बाई log a, तो वही सेम यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1/6 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा log 8 इक्वल टू ये 2/3 हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करेंगे, एलसीएम दोनों में फिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये log m हो गया। अच्छा देखिए log 1/6 दिया है, तो इसे हम कर सकते हैं log 1 माइनस का log 6, तो 1 की वैल्यू तो 0 होती, log 1 की वैल्यू 0 होती, 1 माइनस का log 6, है ना। यानी कि यहाँ पे रख सकते हैं माइनस का log 6, ऊपर रख दिया हमने माइनस का log 6, नीचे देखो log 8 एलसीएम आएगा, और 8 को लिखेंगे 2 की log 2 की पावर 3 आ जाएगा पहले, तो ये 3 log 2 हो जाएगा इक्वल टू 2/3, 3 से 3 काट दीजिए, काट दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा log m माइनस log n, है ना, तो log m बटे n आ जाएगा इक्वल टू, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। अच्छा 2 log 2 ना लिख के हम इसे 2 को यहाँ ले लो, पावर में ले लो, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ log है, तो ये जो नंबर है, ये नंबर दोनों इक्वल होना चाहिए, कहने का मतलब m/6 इक्वल टू होना चाहिए 2 की पावर 2 मतलब कि 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, m का वैल्यू कितना आ जाएगा 24, है ना। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल शानदार अंदाज, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33।
33 में कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, सिस्टम दिया गया है, इक्वेशन के सिस्टम दिया गया, लिख लेते हैं इनको, है ना। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। दूसरा कौन सा इक्वेशन है, 6x माइनस का 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। चलिए a1 अपान a2 यहाँ पे निकाला जाए, a1 अपान a2 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे निकालेंगे b1/b2, वो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बटा माइनस का 8, ये भी 1/2 आ जाएगा। c1/c2 निकालिएगा तो आ जाएगा माइनस का 12 माइनस का 48, माइनस माइनस खत्म, यानी कि ये आ जाएगा 1/4। और एक बात यहाँ पे क्लियर हुई कि a1 अपान a2 इक्वल टू था किसके, b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू था c1 अपान c2। और ये कंडीशन जब होती है तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, मीन्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, है ना। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि 33 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा हेम गेट्स 3 मार्क्स, हेम गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कह रहा है जो हेम है वो 3 अंक पाता है प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए, और एंड लॉसेस 2 मार्क्स, और 2 अंकों का उसे नुकसान होता है, यानी कि 2 अंक उसके काट लिए जाते हैं फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन के लिए। प्रत्येक गलत मतलब कि प्रत्येक सही क्वेश्चन के उसको 3 नंबर मिलते हैं, और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के जो उसने क्वेश्चन गलत किया है उसको 2 नंबर काट लिए जाते हैं, ना नुकसान होता है। और उसने टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो कह रहा एंड ऑब्टेन 40 मार्क्स, और उसे 40 नंबर मिले। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने करेक्ट क्वेश्चन किए उसने, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए। तो हम मान लेते हैं कि उस बच्चे ने, है ना, हेम ने जो करेक्ट क्वेश्चन किए वो x थे, और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन थे वो y थे। मतलब दोनों जो टोटल उसने जो क्वेश्चन कितने मिला है, करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के उसने कितने किए हैं, 30 नंबर। अच्छा, अब समझिए, उसको जो करेक्ट क्वेश्चन है उसका 3 नंबर मिलना है, तो उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो उसके टोटल नंबर कितने हो गए, ये 3x हो गए। अब कितने क्वेश्चन गलत किए हैं उसने, y क्वेश्चन गलत किए हैं, नंबर कटने कितने हैं, y वाले के कितने कटने, 2 नंबर, तो 2i, तो टोटल जो 3x टोटल बने, इसमें भी 2i जो निगेटिव मार्किंग में वो घट गई, और घटने के बाद पता चला कि उसको 40 नंबर मिले हैं, है ना। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा भाई, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 60। इसी के साथ हल कर दीजिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू 60, y को काट दीजिए, ये 5x इक्वल टू 100 हो जाएगा, x इक्वल टू 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20, है ना। यानी कि x का करेक्ट क्वेश्चन, और हमसे यही तो पूछा था, नंबर ऑफ द क्वेश्चन डन करेक्टली, है ना। जो सही प्रश्न है, ऐसे कितने प्रश्न उसने सही किए, उस बच्चे ने 20 प्रश्न सही किए और 10 प्रश्न गलत किए, है ना। 20 प्रश्न सही किए, 10 प्रश्न गलत कर दिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, आपके सामने कह रहा है कि गिवन 3। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता दें यहां पे, अगर कभी भी याद रखिएगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c दिया है, और आपसे पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए a, मतलब कि इसके साथ साइन के साथ अब कॉस आ जाए, बीच में माइनस लग जाए, मीन्स ये साइन परिवर्तित हो जाए, और यहाँ पे b अपनी जगह पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और कॉस की जगह पे साइन आ जाए, इसकी वैल्यू पूछी जाए, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट, है ना, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे किसकी, 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, है ना। इसकी वैल्यू होल स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी लगा है, कोई बात नहीं, तो रूट हट जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू भी 5 है, यानी कि अब किसके बराबर हो गया, स्क्वायर लगा तो किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए का वैल्यू 3 यानी कि 9 प्लस बी का वैल्यू 5 है यानी कि 25 माइनस ये भी 25, दोनों कट गए, कितना आया भैया 9।
यानी कि 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 9 आएगा इसका मान, है ना। 35 का ए होगा करेक्ट। चलेगा, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये आ जाएगा 1/2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा। अच्छा साइन थीटा का या साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। साइन 2 थीटा की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकतम मान होगा वो 1 होगा। तो 1/2 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, 36 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद कह रहा है कि द इक्वेशन, हमें यहाँ पे 6 इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए थीटा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, फैक्टर कर लीजिए, 3 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 3 साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, 3 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो 2 साइन थीटा माइनस का 1 यहाँ बचा और माइनस 1 यहाँ पे कॉमन लिया हमने तो 2 साइन थीटा माइनस 1 यहाँ पे बचा। 2 फैक्टर हुए हमारे पास, एक क्या हो गया 2 साइन थीटा माइनस 1 एक हो गया, दूसरा हो गया 3 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले वाले फैक्टर को 0 करिए, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 और 1/2 किसका मान होता है, थीटा इक्वल टू 30 मतलब π/6, है ना, π/6 यही सही हो जाएगा। और एक साइन थीटा का मान और आ जाएगा 1/3, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो 37 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 38 की तरफ चलते हैं। 38 देखिएगा, 38 में कह रहा है कि tan 5 अंश इंटू tan 10 अंश इंटू tan 15 अंश इंटू ये दिया गया है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसे हल करना है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू चाहिए हमको, tan 5, ठीक है रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan 5 डिग्री इंटू tan 15 इंटू tan 20 डॉट 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 लास्ट में tan 85। हमें पता है कि tan 85 से पहले क्या रहा होगा, tan 80 रहा होगा, और इससे पहले 5 और कम करेंगे tan 75 रहा होगा, है ना, 75। देखिए अगर इन दोनों एंगल का, जिनका एंगल इंटू में है दोनों ना, tan 5 और tan 85, अगर इन दोनों का दोनों इंटू में हो और इनके एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो, है ना, दोनों को देखो 5 और 85 90, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से 15 के साथ 75 आ जाएगा, है ना, 85 है, कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है, 85 था तो 80 होगा, है ना। तो tan 10 हम भूल गए हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लेते हैं tan 10 तो tan 10 जो है 80 के बराबर, इसको 1 कर देगा, tan 15 75 को कर देगा, tan 20 जो होगा वो 70 को कर देगा, और बीच में एक बचेगा हमारे पास रहेगा tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब सबकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि 1 × 1 1 1 जितना भी है, जितने बार भी जाएगा पूरा कोई दिक्कत नहीं, है ना, 17 बार होगा, सभी क्या होगा 1 1 1 होगा, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, हम लोग चलेंगे 39 की तरफ। आसान क्वेश्चन है 39 भी, और देखिएगा इसे, कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, बहुत आसान है, हाई स्कूल का प्रश्न है ना, पहले के पेपर थोड़ा इजी भी थे। चलेगा क्वेश्चन C, AB, अरे नहीं, क्वेश्चन जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है, तो इसको हम 90 डिग्री का बना दे रहे हैं। अच्छा, एंगल C 90 डिग्री का है, तो अब हमारे पास जो एंगल A प्लस एंगल B बचा वो भी 90 ही बचा होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 होता है ना, तो ये A और B को जोड़ने पे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी sin A cos B प्लस cos A sin B, यानी कि ये है क्या,
ये तो भाई साहब फॉर्मूला है किसका, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 39 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें वैल्यू बतानी है किसकी, साइन 105 डिग्री, है ना। चलेगा साइन 100, अब देखिए आपको मान याद होने चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में सारे मान आपको लिखवाए थे, तो हम इसे चेंज करके लिख देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 15, 90 प्लस 15 कितने होते हैं, कॉस 15 हो जाएगा, ये कॉस 15, और कॉस 15 का वैल्यू कितना होता है, √3 प्लस 1 होता है ना, बटे 2 √2, है ना। √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, और साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई साहब, प्लस वाला कहाँ है, सी, है ना। 40 में सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आज की क्लास यहीं तक, कल हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे आगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आपने इस लेक्चर को थम्स अप करके उत्साहवर्धन के लिए लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइए, क्योंकि यही हमारी एनर्जी का माध्यम है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। अगर वही आप छीन लेंगे तो फिर कम अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास यहीं तक। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, देश के अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि रखिएगा। जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।